एवरीवन, जय माता दी। आज मैं जो यहाँ पर कार्ड देखने जा रही हूँ वो जो एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल थे गौरव तिवारी जी, उनके बारे में देखने जा रही हूँ, जिसके बारे में ऐसा सुना जाता है कि उनकी एक बहुत ही मिस्टीरियस डेथ हुई थी। आई डोंट नो, मैं एक्चुअली उनके बारे में इतना नहीं पढ़ी सुनी हूँ, लेकिन ये ज़रूर पता है कि वो एक पैरानॉर्मल थे। मुझे किसी ने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, तो मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ज़ीरो पता है। सिर्फ ये पता है कि बहुत फेमस थे, एक पैरानॉर्मल थे जो अपने देश भारत से थे और बहुत ज़्यादा फेमस थे, जो हॉन्टेड प्लेसेस पे जा कर के स्पिरिट से बात करते थे और उनके बारे में पता करते थे। पता करते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। क्या वो एक जस्ट नेचुरल डेथ थी, अटैक आ गया समथिंग, या किसी ने मर्डर कर दिया, या उनके आसपास जो ब्लैक एनर्जीज थी, स्पिरिट थी, उन्होंने कैप्चर कर लिया और उससे उनकी डेथ हो गई। तो चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ बोलूँगी, आई डोंट नो, मेरे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर के कार्ड्स जो मेरे हैं अपराइट आए हुए हैं, जहाँ पर मैंने ये देखने की कोशिश की है कि क्या ये नेचुरल अटैक हुआ था, इनको पे कुछ हार्ट अटैक वगैरह आया था, या इनके जो भी इनके साथ लोग थे, क्या उन्होंने इनकी हत्या कर दी, और क्या स्पिरिट। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इनके साथ जो लोग थे, ये भी रिवर्स में कार्ड आ गया है, तो इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर मुझे ये सीधा कार्ड मिलता तो शायद मैं कुछ और आंसर देती, बट दिस इज़ अ रिवर्स कार्ड। मैं ये बोलूँगी कि इनके साथ जो लोग थे उनमें इतनी पावर नहीं थी, मतलब कहीं ना कहीं इनसे जेलस थे, इनसे इनके काम को देख करके जलते ज़रूर थे, या इनसे कंपटीशन में जीत नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे पर इनसे जीत नहीं पा रहे थे, और उस चीज़ से निकल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका इसमें हाथ मुझे नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ अगर मैं ये बोलूँ कि स्पिरिट, तो ये खुद स्पिरिट से बात करते थे, और अगर मैं बोलूँ तो यहाँ इनके ऊपर स्पिरिट का कोई साया ज़रूर था। ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं था, कोई स्पिरिट का साया था, लेकिन इनकी जो डेथ हुई है वो एक तरह से सडन, या तो इनको अटैक आया है या कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से डेथ हुई है। लेकिन क्या उस डेथ में किसी तरह का किसी स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट था, ये भी हम देख लेते हैं। हंड्रेड % इनके ऊपर किसी स्पिरिट का साया था और वो इन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। अगर मैं यहाँ जैसे बोलूँ कि किसी का दिल टूटा था, अब आप लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होगा, लेकिन जो इस दुनिया से चले जाते हैं, कई बार हम कहते हैं कि अगर हम उन्हें बहुत याद करें, हमारे चाहे अपने ही क्यों ना हो, बहुत याद करें, तो कई बार वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और आपको चाहते हैं कि आप उनके आसपास रहें, क्योंकि उनकी एक दूसरी दुनिया होती है और हमारी एक दूसरी दुनिया होती है। लेकिन इसीलिए कहावत कही गई है, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको हमें बहुत डीपली मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो हमसे कनेक्ट होते हैं और वो तो हमारे पास नहीं आ पाते हैं, तो हमें अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। तो कोई ऐसी एक स्पिरिट थी जो इनसे कनेक्ट हो गई थी, जो इनसे अपनी बातें कहना चाहती थी, जो इनको सब कुछ बताना चाहती थी, और ये एक फीमेल थी। एक फीमेल थी जो प्यार था किसी से, उसको प्यार था पहले भी, जब वो जिंदा रही होगी तो उसको प्यार था किसी से, और इस जीवन से वो चला गया था उसके जीवन से। सॉरी, थोड़ा सा मैंने बोलने में वो किया। जो ये लेडी थी, जो बहुत प्यारी लेडी थी, जब इसका जीवन रहा होगा तो किसी से प्यार करती थी, लेकिन वो इसे छोड़कर चला गया था इस जीवन से। और उसके बाद ये बहुत कहीं ना कहीं उस बंदे के प्यार में इसकी जान चली गई, दिल टूट गया, और उस दिल टूटने में ये बहुत परेशान हो गई, क्योंकि जो बंदा इसको मिला था वो सही नहीं था, उसको प्यार नहीं करता था, इसको धोखा दिया था। तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि जब यहाँ पर गौरव तिवारी इनसे कनेक्ट हुए, इस स्पिरिट से कनेक्ट हुए और इससे उन्होंने सब चीज़ें पूछा, तो वो शायद हो सकता है बहुत इमोशनली इनको सारी चीज़ें बहुत रो के बताई होगी, बहुत अटैच्ड हो गई थी इनके साथ और बहुत दिल उसका टूटा था, तो वो शायद इनको अपनी स्टोरी बताई होगी और वो
वो यहाँ पर दिख रहा है कि वो काफ़ी वीक हो गई थी, वो बंदी जो यहाँ से गई थी वो बहुत वीक हो गई थी, और ये ना उसमें कंफ्यूज हो गए थे, उस जगह पे ये ब्लॉक हो गए थे, ये उस स्पिरिट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस स्पिरिट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और पॉसिबिलिटीज है शायद बार बार उसे मिस कर रहे थे, बार बार मिस कर रहे थे, और धीरे धीरे दिख रहा है कि ये पूरी तरह उसमें फंस गए। और इनका जो स्ट्रॉन्ग थे, जो इतने बड़े पैरानॉर्मल थे, जो ये सब कुछ कर लेते थे, यहाँ दिख रहा है कि शायद उस स्पिरिट से मिलने के बाद ये हैप्पी नहीं हुए। इनको ऐसे लगने लगा कि मुझे इस स्पिरिट से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस स्पिरिट से मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है। और वहाँ से ये निकलना चाह रहे थे, ये निकलना चाह रहे थे, पर इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इन्हें इनकी चाहे तो पावर नहीं हो रही थी, क्योंकि उस स्पिरिट की पावर बहुत स्ट्रांग दिख रही है जिसकी थी, और उसने इन्हें कैप्चर किया, और जैसे भी करके इन्हें उसने अपने कंट्रोल में लिया और इनकी डेथ हो गई। आई डोंट नो कि इनकी किस तरह से डेथ हुई थी। मैंने तो यहाँ ये देखने की कोशिश की थी क्या इनको कोई कार्डिक अटैक आया था, क्या था, तो ये दिख रहा है कि शायद इस तरह कुछ सीन हुए होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और कार्ड निकालने की कोशिश करूँगी, यस स्पिरिट थी और बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी, और ये जो भी स्पिरिट थी जब उसका जीवन था ना, तो वो शिव शक्ति में बिलीव करती थी, काली माँ में बिलीव करती थी। वो बहुत ऐसे दिख रहा हो सकता है कि वो ना उसके पास पावर जो थी यहाँ से चली गई थी, और उस पावर को खोना नहीं चाह रही थी, पैसे से रिलेटेड हो सकती है। और इस वजह से वो, क्योंकि ऐसे दिख रहा है कि हो सकता है काली माँ की शिव शक्ति की भक्त थी, और उसके पास इतनी पावर थी कि इस जीवन से जाने के बाद भी जब वो गौरव तिवारी ने उस स्पिरिट से कनेक्ट किया है तो उसने उन्हें कैप्चर कर लिया। तो अब मैं ये देखूँगी क्या अभी उसी स्पिरिट के साथ वो हैं कि उन्हें मुक्ति मिल गई है। नहीं, मुक्ति नहीं मिली है। अगर मैं बोलूँ तो अभी भी ये स्पिरिट वर्ल्ड में ही है, वहीं भटक रहे हैं। और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ मुझे जो दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद जो स्पिरिट थी इसको पता था कि इनके पास बहुत नॉलेज है और ये चीज़ें करते हैं, इसलिए इनको खींची है। और ये उसी एक मैं बोलूँगी जो भी आप बोलिए उसको ब्लैक एनर्जी, ब्लैक स्पिरिट, या जो यहाँ से चली जाती, जिन्हें हम एक आत्मा बोलते हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत बोलते हैं, जो भी आप बोल लीजिए, उस वर्ल्ड की ये एनर्जी थी, और उस वर्ल्ड में इनको खींच ली है। इस पे अब बहुत लोग शायद बिलीव करें, शायद ना करें, लेकिन हकीकत है। और 100% इनको किसी ने मारा नहीं है, और ना तो इन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन यस, कुछ इस तरह दिखाने की कोशिश ज़रूर हुई होगी कि इनको हो सकता है, डॉक्टर ने बोला है जो भी, कि अटैक आ गया हो, कार्डिक अटैक, आई डोंट नो कि क्या था, मुझे वो पता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसे मार्क होते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे शायद ये चीज़ें साबित हो, या कुछ भी हो सकता है कि अचानक इंसान को ऐसा लगा हो कि अरे ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर जो हुआ है इसमें ब्लैक एनर्जी 100% थी, और उसने, वो एक फीमेल एनर्जी थी जो इनसे कनेक्ट हो गई थी, और अपनी जो भी स्टोरी इनको पेन वाली बताई थी कि मैं क्यों इस दुनिया से चली गई, किसने मुझे मारा, या मेरा दिल क्यों टूटा जो मैं यहाँ से आई। और ये बहुत इमोशनली उस स्पिरिट से अटैच हो गए थे, और बार बार उसकी स्टोरी जानना चाह रहे थे, उसके आगे बढ़ना चाह रहे थे। और धीरे धीरे वो ऐसी हो गई कि इनके साथ आ गई, और उसका इतना पावर था कि इस पावर से बाहर नहीं निकल पाए, और फाइनली वो स्पिरिट इन्हें लेके चली गई। आज की डेट तक ये अब तक मुक्त नहीं हुए हैं, उसी स्पिरिट वर्ल्ड में हैं और जकड़े हुए हैं। ये निकलना चाह रहे हैं पर अब तक निकल नहीं पाए हैं। तो इसके लिए इनकी फैमिली को अगर हो सके तो, पता नहीं किए हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ दिख रहा है कि आज़ाद नहीं हुए हैं। तो इनकी मुक्ति के लिए जो भी पूजा होती वो ज़रूर करा लेना चाहिए। इसके लिए एक नारायण नाग बलि होती है, वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, वो करवा लेना चाहिए। किसी भी, जैसे उज्जैन जाके अगर आप भारत में रहते हैं तो उज्जैन में करवा सकते हैं, नासिक में करवा सकते हैं। ऐसी किसी भी जगह पे जहाँ शिव जी का बड़ा मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, उस जगह पे ये कर लें, जिससे इनकी आत्मा को मुक्ति मिले। क्योंकि अभी तक इनकी आत्मा उसी स्पिरिट वर्ल्ड में भटक रही है। हो सकता है कि जो भी पैरानॉर्मल हैं इनसे बात करें तो उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन भटक डेफिनेटली रहे हैं, और स्पिरिट इनके पास आई थी और इनकी जान इसी वजह से चली गई। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट दे सकते हैं, और क्या जानना चाहते हैं, कैसा लगा ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ इतना ही, सेफ़ रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।